दोस्तों इस वीडियो में इस पीढ़ी के ऑनलाइन हम लोग प्रश्न करने वाले हैं और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट कृषि एवं पशुपालन के प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख जी थे। नेक्स्ट देखिएगा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में उत्तराखंड में हुई थी। चलिए आगे देखेंगे। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पौंडीचेरी में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। चलिए आगे देखेंगे। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखिएगा। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखेंगे। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉरमन ई बोरलाग को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। बोरलाग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये जो प्रश्न है ये आपको हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है कि हरित क्रांति का जो जनक है भारत में किसे माना जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। चलिए आगे देखेंगे। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से 75 सेंटीमीटर ज़रूरी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। नेक्स्ट, गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम और भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखिएगा। गेहूं उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है उत्तर प्रदेश है और गेहूं का वानस्पतिक जो नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। सोना, कल्याण, अर्जुन क्या है? गेहूं की किस्म है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होती हैं। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और गेहूं में विटामिन B1, B2 और B6 पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गेहूं में रस्ट जो रोग है वो कवक के कारण लगता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा
2.5% विद्यमान होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये नेक्स्ट देखेंगे, चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से तथा वार्षिक जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 यानी कि थायमीन नष्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जया, पद्मा, सोना व मधु धान की क्या हैं, प्रजातियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR-8 है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। चलिए आगे देखेंगे, पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है, तो पूसा 444 बाजरा की क्या है, एक प्रजाति है। पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चाय में थीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखिएगा, दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूध का रंग सफ़ेद केसीन के कारण तथा घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 65 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूध का पाश्चराइजेशन लुई पाश्चर ने की। नेक्स्ट देखेंगे, दूध का pH मान 6.4 से 6.6 होता है। चलिए आगे देखेंगे, दूध में वसा मापन हेतु गर्बर मेथड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। चलिए आगे देखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। चलिए आगे देखेंगे, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र विधि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई। चलिए आगे देखेंगे, ब्लास्ट रोग धान से और हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, जीन है। नेक्स्ट देखेंगे, कल्याण पतभोगी की उपजाऊ किस्म है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अंगूर लता टमाटर की क्या है, प्रजाति है। नेक्स्ट देखेंगे, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट देखेंगे, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे, वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, हार्टिकल्चर बागवानी से तथा ओलेरीकल्चर
शाक सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। चलिए आगे देखेंगे। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर है। चलिए आगे देखेंगे। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दलहनी फसलों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चलिए आगे देखेंगे। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कपास तथा जूट रेशेदार क्या हैं? फसलें हैं। नेक्स्ट देखेंगे। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि क्या है? नकदी फसलें हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। आलू एक प्रकार का क्या है? तना है। नेक्स्ट देखिएगा। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई। नेक्स्ट देखेंगे। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नारियल रेशेदार फल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर तथा कैस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। मलेरिया की रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। चलिए आगे देखेंगे। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। चलिए आगे देखेंगे। लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे। कपास के रेशे पौधे के फल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। चलिए आगे देखेंगे। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे। मशरूम एक फंजाई है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन 46% सोयाबीन में पाया जाता है, 46%, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से तथा पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा वीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमंदूरी आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। अल्फांसो एवं आम्रपाली क्या है? आम की प्रजाति है। नेक्स्ट देखेंगे। आम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण है। नेक्स्ट देखेंगे। ट्रिटिकेल गेहूं राई तथा पोमेटो आलू टमाटर का संस्करण यानी कि क्रॉस है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई। नेक्स्ट देखेंगे। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। नेक्स्ट देखेंगे। गन्ना का लाल सड़न रोग रेड रॉट फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्च रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ। नेक्स्ट देखिएगा। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू हुई। नेक्स्ट। सबसे पुराना फल खजूर है। नेक्स्ट देखेंगे। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कृत्रिम रेयान सिल्क को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चलिए आगे देखेंगे। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचा का शहर कपूरथला को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ को चावल धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का
हलवाहा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा। वृक्षों की मृत काष्ठ को हृदय काष्ठ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। समुद्री शैवाल में ऑल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटस है। इसको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इससे है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वन शोध संस्थान देहरादून में है। नेक्स्ट देखेंगे। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखेंगे। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी तथा भैंस मुर्रा है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबिलिस है। नेक्स्ट देखेंगे। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। इसको ध्यान रखेंगे। मेहसाना, सुरती और जाफराबादी भैंस की क्या हैं, नस्लें हैं। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय गायों को टी कप काऊ, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस है। नेक्स्ट देखेंगे। सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।